सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक और समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आपको सुना सकूं। और अभी आज के अध्ययन के लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय, उसकी 19 से लेके 38 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये जो आज का संदेश है, ये लास्ट मैसेज का उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी स्थिति क्या है। हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है। हमने देखा था इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय की शुरू के आयतों में कि उसके एक ही बार बलिदान किए जाने के द्वारा हमें अनंत काल तक की छुटकारा और अनंत काल तक की क्षमा प्राप्त होती है और हमको आत्मिक जीवन मिलता है। और कुलिस्सियों की पत्रियों जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि हम मृत्यु की दशा में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बनाकर परमेश्वर ने अपने सामने खड़ा किया। ये हमने पिछले मैसेज में देखा था। एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से मरा हुआ था, परमेश्वर से अलग था, अब परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन देके, आत्मिक जीवन देके उसको पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर अपने सामने खड़ा किया है। अब जब प्रभु ने हमको इतना पवित्र बनाकर अपने सामने खड़ा किया है तो उसकी हमारे लिए एक इच्छा है, वो देखेंगे हम उसकी 19वीं आयत से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, आज के अध्ययन में देखेंगे कि अब प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता में होकर न केवल उसके सामने खड़े रहें, लेकिन हमारे जीवन को पवित्रता में जिए। ये है उसकी, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में हम चले। कहाँ पे चले? एक नए मार्ग में। पुराने मार्ग को प्रभु ने हमसे हटा दिया। पुराने मार्ग जो मृत्यु की तरफ, जो नरक की तरफ, जो विनाश की तरफ जा रहा था, प्रभु ने वहां से हमको छुटकारा दे करके हमें एक नया मार्ग दिया है। और न केवल उसने हमें नया मार्ग दिया है, लेकिन उसने हमें नए मार्ग में चलने का एक हियाव दिया है। उसने एक कॉन्फिडेंस दिया है कि इस मार्ग में चलने के लिए तुम्हें क्या क्या जरूरत है, मैं तुम्हें वो पूरा करूंगा। और हम आगे की आयतों में देखेंगे कि हमें उन क्या क्या जरूरतों को समझना चाहिए, उस परमेश्वर के साथ चलते रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, वो पल एक अनोखा पल होता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब हम हमारे दुनियादारी में, हमारे काम, हमारे रोज की लाइफ में जब हम खो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से थोड़ा दूर हो जाते हैं, प्रभु के उस उद्धार को भूल जाते हैं और अपने उस जीवन में मिक्स हो जाते हैं। और धीरे 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 हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। यदि हम प्रभु की तरफ नजर हमारी नहीं रहेगी कंटिन्यू, तो हम धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमें इन बातों को याद रखना है जब हम उसके नए मार्ग में चलते हैं। और हमें कभी भी परमेश्वर के उद्धार को कभी भी हल्के में नहीं लेना। जल के देश में परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा दिया था। छुटकारा देने में प्रभु को एक दिन लगा था बस। गुलामी से स्वतंत्र करने में प्रभु को एक दिन लगा था बस। एक रात में वो उनकी गुलामी से आजाद हो गए थे। लेकिन वायदे के देश में पहुंचते पहुंचते उनको 40 साल लग गए थे। जब भी हम इस को पढ़ते हैं, उन यात्रा को जो इजरायलियों की थी, वो हर दिन हमें याद दिलाती है कि वो हमारे एक मसीह जीवन की दृष्टांत है जो पहले लिखा गया है। प्रभु ने हमको उद्धार दिया एक पल में जब हमने तो विश्वास किया, लेकिन जब तक हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे, हमारे लिए हर दिन एक चुनौती के रूप में आता है। हम देखेंगे आगे की आयतों में क्या होता है। वो सबसे पहले देखेंगे हम, प्रभु ने हमें एक नया मार्ग दिया। वो नया मार्ग क्या है? जीवित मार्ग है और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव है। जब तक हम प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते, हमें उस मार्ग में चलना पड़ेगा। वो मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह में से होकर जाना पड़ेगा। जो उसने पर्दे अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। न केवल हम प्रभु ने हमें एक नया मार्ग दिया है, न केवल प्रभु ने हमको एक नया हियाव दिया है,
लेकिन परमेश्वर ने हमें अगुवाई के लिए हमें एक नया स्वामी दिया है। वो नया स्वामी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह से पुराने नियम में मूसा ने अपने लोगों की अगुवाई की थी जंगल में, उसी रीति से परमेश्वर ने इस नए नियम में हमको उसके पुत्र को भेजा है। जब तक हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप देखो कितना एक बड़ा सौभाग्य है एक विश्वासी का कि वो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलता है। और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं कि जितनों को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया, जितनी द्वेरें परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिए, मैंने उनमें से एक भी नहीं खोई। इसका मतलब जो चीज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, जो चीज प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में परमेश्वर ने दिया है, उसमें से उसने एक भी नहीं खोई। इसका मतलब परमेश्वर की सुरक्षा पे हम कितने निर्भर हो सकते हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में हम कितने निर्भर हो सकते हैं कि हमें प्रभु के वहां तक वो जरूर पहुंचाएगा। न केवल उसने हमें एक नया मार्ग दिया, न केवल उसने हमें एक नया हियाव दिया, न केवल उसने हमें एक नया स्वामी दिया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह है कौन, उसकी पहचान क्या है, वो उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, हम 21 आयत में पढ़ते हैं। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। कौन है जो हमारी अगुवाई कर रहा है? मूसा के लिए इस इब्रानी के पत्र में लिखता है वो परमेश्वर के घर में एक सेवक के समान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है। और यहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। इसका मतलब जिस जगह वो हमारे हमको लेकर जा रहा है ना, वो घर उसका है, उसका अधिकारी है। हमें कभी भी अपने मन में इस संदेह को नहीं लाना चाहिए कि हम वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। कितनी बार शैतान हमसे बोलता है कि वो इतना पवित्र है, तू वहां पहुंच ही नहीं सकता, कि वो इतना ये। शैतान हमारी कमियां दिखा दिखा के हमारे उस नए हियाव को तोड़ने की कोशिश करता हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना और हमको जब शैतान हमारे मन में ये डाउट लेके आता है कि तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, ये गलती है, अपने हियाव को मत तोड़ने देना। गलती है कि प्रभु उससे ज्यादा जानता है, लेकिन उसकी क्षमा उससे भी ज्यादा है। और दूसरी बात, परमेश्वर के हाथ में जो है उनमें से वो एक को भी नहीं खोता। हमें इन वचनों से हमारे उन विचारों को रिप्लाई करना चाहिए कि प्रभु के हाथ में मैं हूं, मुझे उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। हमने क्या देखा था? नया हियाव, नया मार्ग, हमारा नया स्वामी जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अब हम उन बातों को देखेंगे कि हमें क्या लेकर के उस जीवित मार्ग में चलना चाहिए। जीवित मार्ग क्या है? जीवित मार्ग कोई रास्ता नहीं है। हर दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह हर दिन जब हमें एक नया दिन दिखाते हैं, वो हर दिन हमारे लिए एक नया मार्ग है। जब हम नए दिन में प्रवेश करते हैं तो हमें किन बातों को याद रखना चाहिए, वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात सुनने के लिए मिलती है वो उसकी 22 आयत में लिखती है, तो आओ। सबसे पहले उसने हमें एक इन्विटेशन दिया है, पीछे मत खड़े रहो, अपने हियाव को कम मत होने दो, आओ। लिखने वाला हमको बुलाता है, आओ। और कितनी बार ये वर्ड इस इब्रानी के पत्र में लिखा गया है, तो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जो हम पर आवश्यकता के अनुसार हम पर अनुग्रह करें। और इतनी बार इस पत्र में लिखा गया है, तो आओ, तो आओ, तो आओ। छोटे बड़े, कमजोर मजबूत, सबको बुलाया गया है, आओ और मसीह के साथ जुड़ जाओ। और हमें किन बातों को याद रखना चाहिए? सबसे पहली बात है सच्चा मन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर के समीप जाने के लिए वो है सच्चा मन। सच्चे मन की बात जब भी मैं सोचता हूँ, मेरे मन में एक ही बात याद आती है, दाऊद का मन। दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के आने में 14 पीढ़ी का अंतर था, लेकिन हम एक बात पाते हैं, इतने लंबे समय के बाद भी, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी परमेश्वर उसकी गवाही किस रूप से देते हैं कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद का जीवन हमें सिखाता है कि हमारे मन को वह सच्चाई के साथ अगर रखेंगे तो हमारा सच्चाई का मन
प्रभु की नजर में एक प्रोत्साहन पाता है। वो प्रभु की नजर में वो एक बड़ाई पाता है कि सच्चा मन परमेश्वर के सामने एक ना भूलने वाली बात है वो परमेश्वर के मन में। इसलिए हम कोशिश करें, जब भी हम नए दिन में प्रवेश करते हैं, हमें एक सच्चे मन के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। दूसरी बात, हमें समझाता ये पत्री पूरे विश्वास के साथ। पूरे विश्वास का मतलब क्या है? जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो पूरी होगी। हम मत्ती में पाते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरे वचनों में से एक बात भी बिना पूरे में नहीं रहेगी। प्रभु ने हमें क्या प्रॉमिस किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। संसार तुम्हें छोड़ देगा, जिस पे हमारी आशा है हमको उससे शायद धोखा मिल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारा साथ हूं। इतना ही नहीं, और जब यूहन्ना 14:1 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इतने सरल शब्दों में कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इतना प्रभु ने अपने सुसमाचार को इतना सरल कर दिया था कि कोई भी उसको सुन सकता है और समझ सकता है। तो हमें क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तुमसे कह देता, और मैं वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये इतने सरल शब्द है, इनको समझने के लिए हमें ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है, हमें बस विश्वास की जरूरत है। प्रभु, अगर तूने कहा है तो तू आएगा और मैं तेरी बात दूंगा। इसलिए जब प्रभु हमको एक नया दिन दिखाता है तो हमें सच्चाई के साथ प्रभु के वचनों पे पूरा विश्वास करते हुए और क्या करना है? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेके। ये बहुत आम बात है, जब भी एक विश्वासी अपने परमेश्वर के साथ एक जीवन में जीता है ना, शैतान बहुत बार उसके सामने उसकी अयोग्यता को दिखाता है। तू इस योग्य नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे में ये कमी है, देख उसने इतना कर लिया, तूने तो इतना भी नहीं करा। शैतान ऐसी ऐसी बातों को तुलना करके वह दिखाता है और हमें परमेश्वर के याव से दूर कर देता हो और हमारे विवेक को दूषित कर देता हो, हमारे पुराने पाप को स्मरण दिलाकर। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मैं पुरानी बातों पर विचार नहीं करूंगा। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, यशायाह की पत्री उसकी 43 अध्याय, यशायाह 43 का 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जब भी हमें शैतान हमें बोलता है कि देख तूने क्या करा था, तू वो याद कर, तो वो क्या बोलता है? प्राचीन काल की घटनाओं पे मन मत लगाओ, मन लगाओ केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसकी जो कार्य इसने हमारे लिए करे उस पे मन लगाओ। तो आगे हम देखेंगे क्या लिखा था। हमने देखा सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ, हमारे काम से बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे भरोसा करना है और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। ये शुद्ध जल है परमेश्वर का वचन। हमें हमारी देह को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा रखने के लिए सबसे पहले हमें सच्चा मन चाहिए, पूरा विश्वास चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करना चाहिए और हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि मेरी आशा उस पर है। आशा रखना सिर्फ ये क्लेम करना नहीं है कि वो आएगा और हमारे जीवन को अपनी मनमर्जी के अनुसार जीना। लेकिन आज के दिन मैं अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ, ना तो विश्वास कर रहा हूँ, सच्चाई पे कभी ध्यान नहीं दे रहा, प्रभु के बलिदान पे मेरा कोई फोकस नहीं है। और हमें विश्वास करके सच्चे मन के साथ अगर हम आशा रखेंगे ना, तो वो आशा परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए। लेकिन अगर जब भी हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं ना, तो इस बात की गवाही देते हैं कि हम उस पर आशा रखते हैं। प्रभु ने बोला है मैं सच्चा हूं, तो वो करेगा ही करेगा। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ कैसी चाल चलनी चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें सच्चा मन, पूरा विश्वास, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर
और आशा को थाम के चलना चाहिए। ये तो हुआ हमारा मसीह के साथ क्या जिम्मेदारी है। 24 आयत में हम पढ़ेंगे हमारी उनके साथ क्या जिम्मेदारी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पड़ोसी के साथ हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे मसीह विश्वासियों के साथ क्या जिम्मेदारी है। और हम जब दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के लोगों के साथ हमारा बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए वो हमें सिखाता है उसके 24वें अध्याय में। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हमें दूसरे की चिंता किया करें। हमें एक दूसरे को प्रेम करना कभी नहीं छोड़ना। और जब हम इस बात को याद रखते हैं कि प्रभु ने हमें जब प्रेम किया जब हम पापी थे, हमें भी इसी मानसिकता को लेकर के दूसरों की अगर कमी गलती हमें दिखती है ना, उसको भी नजरअंदाज करते हुए हमें उन लोगों को प्रेम करना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हम क्यों करें ऐसा, इसमें से ये कमी है वो करिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जीवन हमें एक बार ही मिला हुआ है। एक बार अगर हमें जीवन प्रभु ने दिया है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो दूसरों की कमी निकालते रहो, इसमें ये कमी है, इसमें ये गलती है, इसमें ये कमी है, पूरे जीवन भर आप ये काम कर सकते हो। और आपको शैतान इस काम में मदद भी करेगा, आपको वो गलती दिखाता भी रहेगा ताकि आप अपना जीवन पूरे गलती में निकालते रहो। या दूसरी बात, गलती को नजरअंदाज करके हम उनसे प्रेम करें। अगर हमने उनसे प्रेम किया ना, ये बात बहुत गहरी है। अगर सच में जितने लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है, उनको हमने सच में अगर प्रेम से बर्ताव किया है, प्रेम हमने जीवन में उनको दिया है ना, तो इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा यही है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी दूसरों से प्रेम करो। प्रभु ने हमको देख करके हमारी कमी और गलती नहीं निकाली कि इसमें इतनी कमी है, इतनी कमी है, इतनी गलती है, लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। क्यों ना हम भी जब नए दिन में प्रवेश करते हैं, जब नए लोगों से मिलेंगे दिन भर में बहुत सारी गलती दिख सकती है हमें, लेकिन हमें उनको नजरअंदाज करते हुए ये सोच के कि जीवन एक बार ही मिला है, बस हम उन लोगों से प्रेम का बर्ताव करें। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जैसा तूने हमसे प्रेम किया है वैसे हमें भी सिखा कि हम भी दूसरों के साथ प्रेम कर सके। और ये काम इतना आसान नहीं, इतना बोलने में लग रहा है। इस काम को करने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है, हमें उसकी सहनशीलता की जरूरत है, तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हमें इस बात को सोचना है कि मेरे द्वारा दूसरों का किस प्रकार से भला हो। और हम हमेशा सुनते हैं यदि हमसे किसी का भला नहीं हो पा रहा ना, प्रभु हमारी मदद करे, हम किसी के लिए ठोकर खाने का कारण भी ना बने। आगे पढ़े, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये लिखा हुआ है संगति के बारे में। ये लिखा हुआ है कि हम कलीसियाओं के लोगों के साथ संगति करें ताकि हमारा हियाव एक दूसरे के साथ बढ़ता रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सीख रहे हैं जब परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है तो हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। परमेश्वर देखा तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, आशा के अंगीकार को थामते हुए, विवेक को शुद्ध करके। लेकिन हमारे जो लोगों के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए प्रेम का, और भले कामों में एक दूसरे की चिंता करने का। एक दूसरे के साथ संगति करेंगे तो प्रार्थना भी करेंगे। और ये कब तक करना है हमें? और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। यदि हमने हमारे भाई बहनों के साथ प्रेम करने की एक निर्णय ले लिया कि मैं यहाँ कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बर्ताव में सिर्फ प्रेम ही दिखेगा बस। अगर आपने सच्चे मन से इस निर्णय को लिया है ना, दूसरे दिन प्रभु आपकी और अधिक सहायता करेगा, तीसरे दिन और अधिक सहायता करेगा, और धीरे 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 आपको प्रेम में परिपक्व कर देगा। और वचन में क्या लिखा है? और ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर दिन जो प्रभु हमें दिखाता है, ये दिन हमारे लिए एक नया रास्ता है, हमें उसमें कैसे चलना है वचन सिखाता है। और एक दिन आएगा जब प्रभु आ जाएगा, तब हमें और दूसरा दिन नहीं मिलेगा,
बस वो दिन हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। 40 साल तक वो लोग जंगल में चलते रहे। बहुत तरह सोचा कि हम शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने उस वायदे के देश पर प्रवेश कर लिया। लिखा है वचन की यहोशू के अंदर, उस दिन से उन्होंने फिर वहां का अन्न, वहां का अनाज खाना शुरू कर दिया। फिर उनको मन्ना मिलना बंद हो गया। इसका मतलब वो दिन वो वायदे के देश में प्रवेश कर चुके थे। मेरे भाइयों, जितना हम परमेश्वर की बात जोड़े हैं ना, हमें बात जोड़ने के साथ साथ इन कामों को करते हुए उसकी बात जोड़नी। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। और हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मूसा को नियुक्त किया था, वो एक सेवक के समान है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया है। वो उसके प्रिय पुत्र को भेजा है, कहते इनको तू लेकर। दूसरी बात, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश दूंगा, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें एक नया घर दूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर और लोगों के बीच में रिश्ता था कि तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। नए नियम में हमें बताओ क्या बोला है, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता अपने घर में हमारी बात जो रहा है, और जितना हम स्वर्ग में जाने की बात जो रहे हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे वहां आने की बात जो रहा है। इसलिए बस इसी बात को याद रखते हुए हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई से रहना है, विश्वास के साथ रहना है, शुद्ध विवेक के साथ रहना है, और शरीर को भी पवित्रता में रखना है। और हमारे लोगों के साथ हमें प्रेम और उनकी भलाई का यत्न करते रहना है। और जितना हम उस दिन को निकट आते देखें, उतना और भी अधिक ये किया करें। जब हम इस प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं ना, तो ना केवल हमारे पास एक आज्ञा है और हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास एक चेतावनी भी है कि हमें क्या नहीं करना। प्रभु का वचन हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि तुम्हें क्या नहीं करना। और हमें हमारी यात्रा में जब हम चल रहे हैं तो उस चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लेना है। वो चेतावनी क्या है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए इससे कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब हम मृत्यु की दशा में थे, प्रभु ने अपना बलिदान देकर हमें एक नया जीवन दिया है, पवित्र बनाया है। यदि हम दोबारा पाप करेंगे तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बार तुम्हें जब मैंने आत्मिक जीवन दे दिया और तुम दोबारा सांसारिक जीवन में जा रहे हो, तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु निश्चित है। उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं। ये चेतावनी देता है हमको। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आपका जोड़न बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद अब दोबारा संसार में अपनी मनमर्जी का जीवन जिएंगे, तो प्रभु ने हमें चेतावनी दे रखी है 27 आयत में। फिर हमें एक बाढ़ जोना है बस विनाश के लिए। ये वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, विनाश, नाश, नरक, लेकिन ये सच्चाई है। यदि आप परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हो ना, तो वहां पर आपको अनुशासन भी मिलेगा। प्रभु प्यार करता है, उसके हाथ में लेकिन एक लाठी भी है जो अपने भेड़ों को सुधारने का काम करता है। 28 से आपने क्या लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को इसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। हम किसके द्वारा पवित्र हुए हैं? हमारा विवेक मसीह के लहू के द्वारा। हम किसके द्वारा बचे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यदि हम इन चीजों के द्वारा अगर बचे हुए हैं, दोबारा अगर पाप करते हैं ना, तो हम अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, वाचा के लहू की हम निंदा करते हैं। और बहुत दुख के साथ बोलता हूं इस बात को, और परमेश्वर के पुत्र को जो हमारी अगुवाई कर रहा है, तो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसको पांव से रौंदते हैं यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान। मेरे भाइयों, इस नए मार्ग में चलने के लिए प्रभु ने हमें एक नया हियाव दिया है, नई आशीषें दी है, नई आज्ञा दी है, लेकिन उसने हमें चेतावनी भी दी है कि तुम
परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ में मत लेना। यदि हम प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं तो हमें हर दिन प्रभु के अनुसार ही चलना है। सिर्फ हमें जानबूझ के पाप नहीं करना। क्या लिखा है इसने? यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो पापों के लिए बलिदान कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा उसकी 32वीं आयत से लेकर 39 तक और पढ़ना। अब वो आपको और अधिक सिखा। और आगे लिखा है इस प्रकार से, इसलिए अपना हियाव मत छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु के मार्ग में जब प्रभु ने एक नया हियाव दिया है ना, उसका हियाव मत छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। तो जब 37 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर दिन प्रभु हमें दिखाता है ना, हमें हर दिन प्रभु की बातों को जो हमने आज सीखी है उनको स्मरण करते हुए प्रभु के साथ चलना है। और कब तक करना है? प्रभु के आने के दिन तक। और वचन में लिखा है प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता आपकी आशीषों के लिए। जो वचन आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर, हमें एक नया याव दिया परमेश्वर, नए मार्ग से पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई आप कर रहे हो पिता परमेश्वर। अब हम पूरी सच्चाई के साथ, आपके प्रति सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ चलने के लिए हमारी मदद करना सर। दूसरों को प्रेम करते हुए इस जीवन को जीने के लिए मदद सहायता करना पिता। प्रभु जो चेतावनी आपके वचन देने मिलती है पिता परमेश्वर, प्रभु उसको स्वीकार करते हुए पिता परमेश्वर डरते और कांपते पिता इस जीवित मार्ग में चलने की मदद और सहायता करना। जब तक आपके आने का समय है पिता, पूरी ईमानदारी के साथ इस जीवन को पूरा करने के लिए हम में से प्रत्येक की मदद करना। जितनों ने भी सुना पिता, अपने लोगों को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप लोगों ने सुना, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।